नमस्कार, वी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आज अक्षय नवमी है और इसे लेकर बिहार की महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही महिलाएं आंवले के वृक्ष के नीचे विधि विधान से पूजा अर्चना में जुटी हुई हैं। आज अक्षय नवमी है और इसे लेकर बिहार की महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही महिलाएं आंवले के वृक्ष के नीचे विधि विधान से पूजा अर्चना में जुटी हुई हैं। महिलाएं आंवले के वृक्ष के नीचे ही शुद्ध, सात्विक और मिष्ठान भोजन बनाएंगी और प्रसाद के रूप में उसे पेड़ के नीचे ही ग्रहण करती हैं। इसके अलावा महिलाएं ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार दान दक्षिणा भी अर्पण करती हैं। गौरतलब है कि अक्षय नवमी का यह व्रत करने से घर और परिवार में सुख, शांति और धन धान्य की समृद्धि होती है। अक्षय नवमी है, आज के दिन भतुआ दान करते हैं, सोना दान करते हैं, श्रृंगार का सामान दान करते हैं। इससे क्या फल प्राप्त होता है? इससे सुख और क्या, सुख बच्चों का, परिवार का, सबका सुख शांति यही सब प्राप्त होता है और क्या होता है। आज अक्षय नवमी व्रत है। महिलाएं चिरकाल के सौभाग्य, संतान प्राप्ति हेतु कुष्मांड दान, सोना दान, सौभाग्य सामग्री दान इत्यादि करते हैं। अक्षय फल की प्राप्ति इस दिन मिलता है। बिहार से सत्यजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। देश में बढ़ती महंगाई का असर अब शिक्षा पर भी पड़ रहा है। जी हां, उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा में संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में इसी महंगाई के चलते 7 दिनों का अवकाश कर दिया गया है। देश में बढ़ती महंगाई का असर अब शिक्षा पर भी पड़ रहा है। जी हां, उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा में संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में इसी महंगाई के चलते 7 दिनों का अवकाश कर दिया गया है। विद्यालय में छात्रों के लिए खाने का प्रबंध करने वाला ठेकेदार फरार हो गया। इस बात की जानकारी होने पर समाज कल्याण अधिकारी ने स्कूल को 1 सप्ताह बंद करने के आदेश दे दिए। देश में बढ़ती महंगाई का असर आम आदमी पर तो बोझ बना ही है, अब शिक्षा पर भी महंगाई की सीधी मार पड़ रही है। महोबा के कस्बा चरखारी में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में ग्रामीण अंचलों के तकरीबन 260 छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन्हें विद्यालय में सुबह के नाश्ते और 2 वक्त का खाना भी इसी विद्यालय में दिया जाता है, जिसके लिए विभाग ने आलोक नामक ठेकेदार को काम सौंप रखा था। प्रत्येक छात्र के लिए निर्धारित 34 रुपए में सुबह शाम खाना और नाश्ता देना शामिल है, जिसके लिए विभाग द्वारा मेन्यू भी निर्धारित किया गया है। छात्रों की माने तो पिछले 3 महीनों से ठेकेदार उन्हें खाना देने में आनाकानी कर रहा था। यही नहीं, खाने में निर्धारित मेन्यू का भी ध्यान नहीं दिया जाता था। सप्ताह में 2 दिन अरहर की दाल और नाश्ते में दूध भी नहीं दिया गया, जिसकी शिकायत कई बार समाज कल्याण अधिकारी से की गई, लेकिन खाने में कोई सुधार नहीं हुआ। लेकिन आज सुबह नाश्ता देने के बाद से ठेकेदार ही भाग गया। पूरा दिन बच्चे खाने का इंतजार करते रहे, लेकिन न तो प्रिंसिपल ने खाने का प्रबंध किया और न ही समाज कल्याण विभाग ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था की। मजबूरन छात्रों ने होटल से खाना मंगाकर खाया। यही नहीं, कुछ छात्रों ने तो हॉस्टल में पड़ी बासी सूखी हुई रोटी खाकर तसल्ली की। मामले की सूचना विद्यालय के प्रधानाचार्य कैलाश कुमार ने समाज कल्याण अधिकारी रचना शर्मा को दी, जिस पर उन्होंने विद्यालय का 1 सप्ताह के लिए अवकाश घोषित कर दिया। विभाग के इस आदेश से छात्रों में मायूसी है, उन्हें अपनी प्रभावित हो रही शिक्षा की चिंता है। वहीं प्रधानाचार्य भी इस बात से चिंतित है कि विद्यालय को 7 दिन के लिए बंद कर दिया गया। उन्होंने बताया कि महंगाई के चलते ही ठेकेदार खाने का प्रबंध नहीं कर पाया और भाग गया। खास बात तो यह है कि इस पूरे मामले में जब हमने समाज कल्याण अधिकारी रचना शर्मा से बात की तो उन्होंने कैमरे के सामने आते ही जवाब देने से मना कर दिया। क्या मामला है? पूरा कब से खाना नहीं मिल रहा आप लोगों को? यहाँ पर खाना में पहले भी काफी बवाल हुए, लेकिन इस समय ठेकेदार भाग गया है और वो कह रहा है कि यहाँ पर हमको पड़ता नहीं पड़ रहा है इतनी कम थाली में। कहाँ से खाना खा रहे हैं आप? अभी यही मेस में खाना खाते थे, अब व्यवस्था भाग गया है। कितने दिनों से परेशानी है? अभी परेशानी नहीं रही, लेकिन खाना में प्रॉब्लम रही है।
लेकिन वो इस समय बिल्कुल नहीं आए हैं। आप लोगों ने शिकायत नहीं की इसकी खाने की? की थी शिकायत। तो क्या हुआ उसमें, कार्रवाई हुई कुछ? जी सर, उन लोगों ने कहा था कि एप्लीकेशन भी दिया था समाज कल्याण अधिकारी को, उन्होंने कुछ बदलाव भी किया था और इस समय वो बिल्कुल नहीं है। लेकिन आज खाना मिला नहीं मिला? आज नाश्ता भर मिला, सुबह का खाना नहीं मिला। कहाँ जा रहे तुम सब लोग? घर जा रहे हैं। पढ़ाई से तो पढ़ाई बाधित हो गई जी, पढ़ाई बर्बाद हो रही है जी। पूरे साल पर कुछ नहीं किया इस मामले? किया, उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी को भी फोन किया और ठेकेदार को भी। ठेकेदार आने को तैयार भी नहीं है, तो सर क्या करेंगे इसमें? बच्चे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि खाना नहीं मिल रहा है यहाँ पे। हमेशा से लापरवाही करते रहे ये लोग, शुरू से इन लोगों ने लापरवाही की। किस प्रकार का खाना दिया जाता है यहाँ पर? कच्ची क्वालिटी का या फिर मील का आटा दिया जाता है यहाँ पे, कच्ची रोटी, सब्जी में कोई स्वाद नहीं रहता है, बिल्कुल खराब बनाते हैं। क्या खाने के कारण बीमार भी हो रहे हैं। अब आप लोग अपने घर जाएंगे या यहीं पे रहेंगे? घर जाएंगे, यहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं है तो घर जाएंगे। छुट्टी कर दी गई है या खुद ही घर जा रहे हो? छुट्टी कर दी गई है। दीपावली के अवकाश के उपरांत ठेकेदार द्वारा व्यवस्था की गई और ठेकेदार का कर्मचारी यहाँ पर आज जो भी उसके पास में उसने उपलब्ध रहा उसने बना के खिलाया। आज उसने केवल नाश्ता दिया और भोजन के उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है और ठेकेदार का नंबर लगाने पर उसका नंबर स्विच ऑफ जा रहा है, लिहाजा उसकी बात नहीं हो पाई। हमने समाज के अधिकारी को अवगत करा दिया, उनके मौखिक निर्देशानुसार विद्यालय को बच्चों को छोड़ दिया गया 26 तारीख तक। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा पढ़ाई पर, आप बताइए? इससे शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है और उसको एक लिखित में समाज के अधिकारी ने आदेश भी दे दिया है कि अगर तत्काल व्यवस्था नहीं करते तो आपका टेंडर निरस्त किया जाएगा, दूसरी व्यवस्था की जाएगी। हो चुके तो उसमें आपने कोई कार्रवाई की? जी हाँ, कार्रवाई की। समाज के अधिकारी को लिखित में भी दिया गया, उसके ऊपर कार्रवाई भी हो चुकी है। SDM साहब भी आए थे, तहसीलदार साहब भी आए थे, उसके बिल में कटौती भी हुई। ठेकेदार का नाम क्या है? आलोक। कहाँ की? आलोक इंजीनियर भरुआ। महोबा से इसराइल कुरैशी। फौज में भर्ती होना वर्तमान समय में नौजवानों के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है और मौजूदा समय में देश में नौजवानों की शारीरिक क्षमता में भी गिरावट आ रही है। फौज में भर्ती होना वर्तमान समय में नौजवानों के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है और मौजूदा समय में देश में नौजवानों की शारीरिक क्षमता में भी गिरावट आ रही है, जिसके लिए मॉडर्न लाइफस्टाइल और खान पान जिम्मेदार है। इन बातों का खुलासा कपूरथला में चल रही फौज की भर्ती रैली में ब्रिगेडियर JS सामुएल, डिप्टी डायरेक्टर जनरल रिक्रूटिंग ने किया। भारतीय फौज के लिए वीर बहादुर और ताकतवर नौजवान तराशने के मकसद से पंजाब के कपूरथला में 14 नवंबर से पंजाब के 4 जिलों कपूरथला, जालंधर, शहीद भगत सिंह नगर और जालंधर के नौजवानों के लिए एक ओपन रैली चल रही है, जिसमें अब तक चारों जिलों में करीब 17,000 नौजवान रैली में पहुंच चुके हैं। पर इस भर्ती रैली में पहुंचने वाले नौजवानों के लिए रहने, खाने और ठहरने के कैसे है इंतजाम और उन पर क्या है नौजवानों की राय, जिससे देशभक्ति का जज्बा और मजबूरी दोनों दिखे। दरअसल हजारों की गिनती में रोजाना इस भर्ती रैली में पहुँचने वाले नौजवानों में से सैकड़ों नौजवान रैली के दौरान रोजाना सड़क के किनारे और खुले आसमान में सोने को मजबूर है। इस भर्ती रैली में फौज के आला अधिकारी भी पहुंच रहे हैं, जिनकी देखरेख में सभी वो नौजवान जो कि भर्ती के अलग अलग पड़ावों पर हैं, उनके अलग अलग शारीरिक, शैक्षणिक और मेडिकल टेस्ट करवाए जा रहे हैं। इस भर्ती रैली में पहुंचे 17,000 नौजवानों में से 12,000 के करीब नौजवान पहले पड़ाव को पार कर अंतिम पड़ाव तक जाते जाते यह संख्या हजारों में से कम हो 1500 पर सिमट गई। जब फौज के आला अधिकारी से इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने इसके लिए पूरे देश में ही नौजवानों की गिर रही शारीरिक क्षमता को इसका कारण बताया। इसके लिए वर्तमान समय में आधुनिक जीवन शैली और खान पान को जिम्मेदार माना। पंजाब के नौजवान में नशे की आदत पर उन्होंने कहा कि भर्ती में नशे को रोकथाम के लिए विशेष टेस्ट रखा गया। भर्ती रैली में रहने, खाने और ठहरने के इंतजामी के बारे में उन्होंने स्पष्ट किया कि नौजवानों की अधिक गिनती कहीं न कहीं जिम्मेदार है, पर उनकी ओर से सिविल प्रशासन की ओर से मिलकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। फौज की भर्ती देश के नौजवानों के लिए देशभक्ति के जज्बे और देश सेवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है, पर भर्ती रैली के इंतजाम से और नौजवानों की राय से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वह देशभक्ति और बेरोजगारी की भंवर में फसे हैं। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? अमन कुमार। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ। ਅਮਨ ਜੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਠੰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੌਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀ
ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਚ ਲੋਕ ਆਏ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ? ਕਿਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਦੌੜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੱਕ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਵੇਰੇ जो भी हालात हों तब बढ़िया हों, जिस करके बढ़िया भर्ती देख सकिए। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ है? सर ये आज रैली हुई है कपूरथला में, क्या ब्रीफ रहा है, कितने लोगों ने अप्लाई किया, कितने पार्टिसिपेट हुए, कितने इन प्रोसेस हैं जो सिलेक्ट हो जाएंगे? ये जो हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन जलंधर है जो पंजाब और JNK को देख रहा है, उसके नीचे ये जो ARO हमारा जो ARO हेडक्वार्टर जलंधर ने ये रिक्रूटमेंट रैली जो की है ये 14 नवंबर से 21 नवंबर के तक चलेगी और ये बेसिकली 4 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए की गई हैं, जलंधर, होशियारपुर और कपूरथला और SBS नगर। और इसमें जो हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया शुरू किया है 1 अक्टूबर से, उसमें 17,000 से ज़्यादा बच्चों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है और आज तक जो हमने रैली जो हुई है इसमें 12,000 के करीब कैंडिडेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और जो कि जो पास जो कैंडिडेट्स हो रहे हैं जनरली द ट्रेंड रिमेन द सेम, उसमें कोई बदलाव नहीं है। जनरली 15-20% पीपल क्लियर द रन, तो उस हिसाब से वो चल रहा है, ठीक चल रहा है। और इसके अलावा अभी बाकी दिन भी बचे हैं, तो हमारा उम्मीद है कि उस हिसाब से जो हमारा ओवरऑल एवरेज चलता है एक रिक्रूटमेंट रैली के दौरान, उस हिसाब से कैंडिडेट हमारे को मिलेंगे, जो कि इसके बाद जो होगा कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि 29 अक्टूबर को शेड्यूल किया गया है और उसके लिए ये कैंडिडेट्स अवेलेबल हो जाएंगे। और जो कैंडिडेट मेडिकली अनफिट हो जाते हैं या टेम्परेरी या परमानेंट अनफिट हो जाते हैं उनको हमारे मिलिट्री हॉस्पिटल में भेजा जाता है और वहाँ जो कैंडिडेट फिट होते हैं उनको फिर परमिट किया जाता है कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। अगर वो इस बार इससे पहले नहीं हो सकते तो जब नेक्स्ट कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, जो कैंडिडेट वहाँ से रिजेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो फिट हो गए आएंगे उनको उस समय मौका दिया जाएगा। सर 12,000 में से कितने आप सोचते हैं कि जो प्रोसेस पास कर गए हैं? तो अभी तक तो तकरीबन 1500 के करीब हैं, 14-1500 के करीब कैंडिडेट। फिजिकल गिरावट का कारण क्या मानते हैं? फिजिकल गिरावट का कारण एक तो अपना थोड़ा लोग इसको फिजिकल अपने फिटनेस के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और अगर वो उनको मालूम है कि क्या रिक्रूटमेंट रैली के लिए जाना तो थोड़ा सा तो उनको मेहनत करके आना चाहिए। तो जनरली ट्रेंड देखा गया है कि कई कैंडिडेट तो सिर्फ कि अपने एक्सपीरियंस के लिए आते हैं कि चलो इस बार एक्सपीरियंस कर लेते हैं और अगली बार तैयारी करके आते हैं, तो उससे भी आपका जो ओवरऑल स्टैंडर्ड जो है कम हो जाता है। और दूसरा आजकल आपको मालूम है स्कूलों में और बाकी जगह थोड़ा फिजिकल स्टैंडर्ड के ऊपर थोड़ा कम एम्फेसिस दिया जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल से डेफिनेटली उससे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आजकल तो मोटरसाइकिल के नीचे कोई चलता ही नहीं है। आजकल जो लोग पहले गांव से गांव पैदल चलते थे, दौड़ते थे, गांव में गेम होती थी, वो ट्रेंड थोड़ा कम हो गया है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा। बट पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने कुछ सेंटर शुरू किए हैं C-5 के नीचे, जो कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को उनको वो ट्रेन करते हैं फिजिकल फिटनेस में और पढ़ाई में, ताकि वो उनके कैंडिडेट्स अच्छा कर सके रिक्रूटमेंट रैली। पंजाब नशों के लिए बहुत हाहाकार मचा रहा है, आर्मी की रिक्रूटमेंट में क्या प्रोसेस अपनाया गया, कोई डिटेक्टेड हुआ या नहीं हुआ? देखो ये अगर ये इस जो ड्रग मैनेज है इसके बारे में हम अवेयर हैं और इसको अवॉइड करने के लिए जो रैली साइड पे हमने वो सेल बनाए होते हैं जो इस टेस्टिंग के लिए हमारे डॉक्टर्स हैं, उन्होंने वो गियर्ड अप है फॉर दिस टेस्टिंग। और ये सबका नहीं किया जाता है क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास अभी यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड, पर हम रैंडमली जो इस पे हमारे को शक होता है उसको हम उस टेस्ट करवाते हैं उसका। और ये एलिमेंट्री टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट होते हैं उसमें, आई डायलेशन और सम उसका वॉक का थोड़ा सा
जिस पे शक होता है उसी को। कोई केस डिटेक्ट हुआ? अभी तक कोई केस नहीं हुआ हमारे पास। अब कहा क्या जा सकता है, पंजाब के नौजवान डर रहित हैं, आप क्या मानते हैं? देखो हमारी रैली में तो कोई पकड़ा नहीं गया है, कोई मिला नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं। बाकी तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस को इसके बारे में ज़्यादा। आखिरी सवाल है, क्या सहयोग मिल रहा है आपको? किसका? लोकल बॉडीज का क्या सहयोग मिल रहा है जब आपकी रैलीज होती हैं ऑर्गेनाइज? उसमें देखो ये जो रैलीज होती हैं बेसिकली हम लोकल आर्मी फॉर्मेशन और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट से ही हम ये रैलीज करते हैं। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर भी बाकी जगह की तरह सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल फॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिला है और उनकी सपोर्ट और कोऑपरेशन से ही हम एक रैली को एक अच्छे तरीके से यहाँ पर कंडक्ट कर पा रहे हैं, तो उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। आखिरी सवाल है, देश भक्ति का जज्बा तो है, लेकिन ये जज्बा रात को जब सड़क पर सोते हैं कहीं ना कहीं दुर्घटना का भी खदशा बना रहता है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे इंतज़ामों पर, या क्या इनको अपील करना चाहेंगे? देखो ये जो बच्चे आते हैं एक दिन में हमारे को 4 से 5 हज़ार कई बारी बच्चों को रैली के थ्रू, इस प्रोसीजर के थ्रू उनको ले जाना पड़ता है, तो इसलिए हमारे को रैली थोड़ी जल्दी शुरू करनी पड़ती है और इसलिए बच्चों को उसी हिसाब से हमारे को टाइमिंग देना पड़ता है और इसलिए बच्चे जल्दी आते हैं और कई बच्चे खुद पहले एंटर करके पहले रन में भागना चाहते हैं, इसलिए वो आके जल्दी पूरी रात वहीं रहते हैं। बट अदरवाइज़ हमारी तरफ से जो है हमने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टाइप किया, गुरुद्वारा जो मंदिर है उनके साथ टाइप किया ताकि बच्चों को वहाँ रहने की जगह मिले और बच्चों को उनको खाना पीना भी मिले। लेकिन कैंडिडेट्स अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो वहाँ जाते नहीं हैं, वो यहीं रहते हैं ताकि वो सबसे जो पहला ग्रुप हो उसमें थोड़ा भागें और ताकि उसमें मौसम भी थोड़ा ठंडा होता है, उनका अपना वो बेनिफिट है उसमें। ठीक है, थैंक यू सर। और अंत में मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ और एक बात मैं कहूँगा जो आप ज़रूर पहुँचाइए कि जो इसमें जो डाउट्स होते हैं वो हमारे बच्चों को बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं, तो उसके बारे में बच्चों को और माँ बाप को बहुत जागरूक रहना चाहिए। जालंधर से पवन कनौजिया की रिपोर्ट। एक तेज गाड़ी चालक की लापरवाही से 3 साल की बच्ची की जान पर बनाई है। दरअसल मामला जालंधर में चौक का है, जहां एक एक्टिवा पर मां और बेटी ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे थे। एक तेज गाड़ी चालक की लापरवाही से 3 साल की बच्ची की जान पर बनाई है। दरअसल मामला जालंधर में चौक का है, जहां एक एक्टिवा पर मां और बच्ची ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे थे कि पीछे से तेज रफ्तार गाड़ी ने न उन्हें टक्कर मारी बल्कि भागने के चक्कर में बच्ची को टायर तले कुचल दिया। बच्ची की हालत नाजुक बताई जा रही है। जालंधर में एक तेज वाहन चालक ने 3 साल की रितिशा को कुचल दिया। रितिशा की मां ने बताया कि वह किसी काम से जा रहे थे तो गुरु नानक मिशन चौक रेड सिग्नल होने के कारण वह रुक गए, तो पीछे से आ रही एक तेज गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। वह नीचे गिर गए और गाड़ी चालक ने भागने के चक्कर में रितिशा के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और वह गाड़ी दौड़ाकर चला गया। आसपास खड़े लोगों ने बच्ची को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। बाद में उसे लुधियाना के अस्पताल में रेफर कर दिया। ठीक है, फिर रुकिया भी नहीं, भज गया। ओके, बचाया किदा फिर किदा बेटी ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰੀ ਪਟੇਲ ਪਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜਿੰਨੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੀ? क्रिटिकल है, हाले तक वेंटिलेटर पे। ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹਾਰਟ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਚ? ਨਰਸਰੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਵਾਲਾ? तो मतलब ये मामला इस तरह है जी, एक औरत हैगी प्रीति, वाइफ ऑफ अनिल कुमार है, ग्रीनवुड एवेन्यू के रहने वाले आ। ये अपनी एक्टिवा ते सवार होके जा रहे सी, जो ये गुरु नानक मिशन चौंक के पास पुजे आते हैं, एक गड्डी हैगी सीगी PV 06R 3366 जैलो गड्डी हैगी है। इन्हें एक्टिवा चालक जी लेडी हैगी है इनू हिट मारी, जिस दे नाल जिहड़ा बच्चा सीगा वो जिहड़ा गड्डी दे थल्ले आ गया, जिस करके जिहड़ी गड्डी हैगी आ बच्चे दे धुंड दे कोल दी निकल गई हैगी। ठीक है जी, इस मुकदमे असीं मुकदमा जिहड़ा हैगा प्रीति के बयानों के उत्ते दर्ज रजिस्टर कर दिता है जी, ते अंडर सैक्शन 279 337 338 ते 427
ਚਾਲਕ ਕਿਹੜਾ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਚਾਲਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਾਨੂੰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਖੋਸਲਾ ਮਹੱਲਾ ਨੇੜੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ। ਅਰੈਸਟ ਕਿਹਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ? ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਾਨੂੰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਹੱਲਾ ਖੋਸਲਾ ਨੇੜੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਬਟਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਬੱਚੀ ਦੀ उम्र कितनी है ਜਿਹੜੀ 5 साल हैगी जी, 5 साढ़े 5 साल। जालंधर से पवन कनौजिया। फरीदकोट के एक गरीब परिवार के मकान की छत गिरने से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। बीती रात अचानक एक मजदूर परिवार के कमरे की छत गिर जाने से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई, जबकि उस महिला का बेटा बाल बाल बच गया। मौके की जानकारी देते हुए मृतक महिला के बेटे ने बताया कि वह रात के समय सोए हुए थे तो अचानक उनके मकान की छत गिर पड़ी। कमरे के अंदर उस समय उसकी माँ और छोटा भाई सोए हुए थे। जब मकान की छत गिरी तो उनका छोटा भाई बाथरूम करने के लिए कमरे से बाहर आया ही था कि मकान की छत गिर गई और उनकी माता मलबे के नीचे दब गई। जब उनसे किसी प्रशासनिक अधिकारी के आने के बारे में पूछा गया तो उनका कहना है कि किसी ने भी उनकी सार नहीं सुनी। रोटी पानी खा के पाए सीगे जी ते बस थोड़े जे चिर बाद भरा मेरा पेशाब करना निकलिया बाहर ते देखा तो छत डिग पई। हाँ जी। थल्ले कौन आया? माता थल्ले सीगी, पए सीगे, उन्हां दी मौत हो गई। किन्नी उम्र से मरा? 70-75 साल दी हैगी जी। मकान किवें सी, मतलब छत कादी बनी सी? छत किदां डाट लगी हुई सीगी जी। डाट डिगी सारी जी? हाँ जी, सारी डाट डिग। कितना नुकसान होया घरदा? सारा समान ही टुट गया। समान सारा ही टुट गया जी ते बाकी जे माता ही चल गई फिर तो नुकसान था। मंग यही आई जी, जेड़ा गरीब आदमी असीं दिहाड़ीदार हैगे आ ते मसां तां पाउने आ, मदद कीती जावे जी। नहीं, कोई नहीं आया जी हजे तक। किसने सार नहीं आया। फरीदकोट से जगतार दोषी। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।